किया था कि किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, पढ़ा था ना हम सबने। और उसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया था कि नेफ्रॉन्स कैसे होते हैं। नेफ्रॉन्स कैसे होते हैं बच्चों, ध्यान दें। क्लियर है ना? बनाते हैं, देखिएगा अभी आप लोगों से जब बनवाया गया था क्या फर्क था आप लोगों के बनाने में और क्या फर्क है यहां पर। ठीक चल रहा है? ऐसे ही आप लोगों ने भी बनाया था। किसी का पीसीडी थोड़ा छोटा हो गया था और हाँ ठीक है। डीसीटी है ये किस में खुलती है? कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में। क्लियर है सबको? फिर यहां पर ये बोमेंस कैप्सूल है, आगे चल के इसी के अंदर ग्लोमेरुलस बनेगा। ग्लोमेरुलस बन जाएगा। आइए ग्लोमेरुलस बना लें। लेकिन बच्चों हम यहाँ यही दिखाना चाह रहे हैं कि यह जो आर्टरी लेकर के आ रही है ब्लड को नेफ्रॉन के अंदर, ये जो लेके आ रही है ना, इसकी चौड़ाई ज्यादा है। इसकी चौड़ाई ज्यादा है किसकी तुलना में? इसकी तुलना में जो बाहर निकाल रही है, बाहर निकाल रही है। अभी आप लोग समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां फिल्ट्रेशन हुआ है। देखो क्या हुआ, जो ब्लड को लेकर के आ रहा है इसको बोलेंगे एफरेंट आर्टरी। AFFERENT, एफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी, एफरेंट आर्टरी। ठीक है, ब्लड को जो लेकर के आ रहा है वो एफरेंट आर्टरी। और जो निकाल रहा है बाहर उसे बोलेंगे इफरेंट आर्टरी। EFFERENT, इफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी। ठीक, क्लियर है? इसे बना लीजिए। देखो दिख रहा है इधर? मैं यह दिखाना चाह रहा हूं अभी बच्चों, ये पानी गिर रहा है, चौड़े से जब पतले में जाता है तो बीच में प्रेशर क्रिएट होता है। कैसे? यहाँ चौड़ा है ना, ऐसे गिरा रहे हैं, अजय प्रेशर बना, यहाँ दबा, ये ज्यादा चौड़ा है, ये ज्यादा चौड़ा है और ये कम है, कम है। जब यहाँ प्रेशर देंगे तो बाहर की तरफ तेजी से निकलेगा। तो मान लो ब्लड में किडनी में लेकर के आया, किडनी में लेकर के आया, एफरेंट आर्टरी बोलेंगे। तो यहाँ ज्यादा चौड़ा था, ज्यादा चौड़ा था तो बहुत सारा पानी आ गया, इसमें बहुत सारा पानी आ गया, लेकिन निकलने के लिए तो कम है, निकलने के लिए कम है। तो क्या होगा? ठीक है, महसूस हो रहा है ऐसा? जब भर दो, हाँ रो। तो अभी आप लोगों ने देखा कि अफरेंट आर्टरी चौड़ी होने के कारण पानी, ब्लड ज्यादा भर जाता है, ब्लड ज्यादा भर जाता है किसके अंदर? ग्लोमेरुलस के अंदर। लेकिन निकलने की जगह कम हो जाती है, निकलने की जगह संकरी हो गई, तो दबाव कहां बढ़ गया? दबाव यहां बढ़ गया। इसीलिए ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होता है। ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन क्यों होता है? इसी कारण से होता है। क्यों? एफरेंट आर्टरी चौड़ी है, जब इससे ब्लड आएगा और ये सकरा हो जाएगा तो जाने के रास्ता पतला हो गया, तो यहाँ जाम लग गया, जाम लग जाएगा ना, तो यहाँ दबाव ज्यादा बढ़ गया, दबाव बढ़ गया तो फिल्ट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। यहां तक की प्रक्रिया क्लियर है सबको? बच्चों अब लिखने की बारी है, बोलूंगा लिखते जाइएगा। सबसे पहले यह सुनो, यूरिया बनी कैसे? यूरिया बनी कैसे? तो जो हमारा एक्सक्रेशन प्रोसेस है, जो हमारे लिए ह्यूमन के लिए जो एक्सक्रेशन प्रोसेस है वो दो भागों में बांट दो। सबसे पहले यूरिया का निर्माण
यूरिया का निर्माण और दूसरा हो जाएगा यूरिन का निर्माण। यूरिया का निर्माण और यूरिन का निर्माण दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, लिख लो, एक्सक्रेशन प्रोसेस को दो भागों में बांट दिया गया। एक्सक्रेशन ये बना लिया था ना आप लोगों ने? हाँ, एक्सक्रेशन प्रोसेस को दो भागों में बांट दिया, यूरिया का निर्माण और यूरिन का निर्माण। यूरिन मतलब जो हम लोग टॉयलेट जाते हैं, जो वाटर डिस्चार्ज करते हैं, वो यूरिन है, और उसके अंदर क्या होता है? यूरिया होती है। पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा यूरिया किसे कहते हैं, किसे बनेगा NH2CO, NH2 कैसे बनता है, ये हम देख लेते हैं। आइए, लेट अस स्टार्ट द मैजिक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। यूरिया का निर्माण, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। भाई यूरिया बनेगी तब तो बाहर निकालोगे। पहले तो शरीर में बनाओ, फिर उसे बाहर निकालो। यूरिया का निर्माण, देखो बेटा, हमने क्या किया? प्रोटीन खाया, प्रोटीन खाया, फिर प्रोटीन खा करके पहुंचा कहां पर? हमने क्या खाया? प्रोटीन खा लिया। कैसे खाया? ऐसे खा लिया, ठीक है। प्रोटीन खाया, प्रोटीन कहां पहुंचा? छोटी आंत में, छोटी आंत, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में बोलेंगे, छोटी आंत, हिंदी में बोलते क्षुद्र आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। छोटी आंत में, यहां बच्चों इसका ब्रेकडाउन हुआ, प्रोटीन ब्रेकडाउन हुआ। अब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या क्या बनेगा? एमिनो एसिड्स बनेंगे। से क्या बन गए? एमिनो एसिड। विद्यार्थियों, ये एमिनो एसिड बने, साथ में एनर्जी रिलीज हुई, साथ में एनर्जी रिलीज हुई। इस एनर्जी का प्रयोग तो हम अपने बॉडी के कामों के लिए कर लिए, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल कर लिए, दिमाग चलाने में, झगड़ा करने में, लड़ाई करने में, मतलब सॉरी पढ़ाई लिखाई करने में। ये तो सच्चाई मुंह से निकल गई थी ना, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमर, ओके। चलो, अब ये एमिनो एसिड जितना बना इसको पहुंचाया गया यकृत यानी कि लीवर में। ये कहां पहुंचा? अब लीवर में, लीवर में पहुंच गया। लीवर में फिर से इस एमिनो एसिड को जोड़ करके प्रोटीन बना दिया जाता है, लीवर में फिर से तोड़ करके फिर से जोड़ करके प्रोटीन बना दिया जाता है। तो कुछ से क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। कुछ से क्या बना? प्रोटीन। लेकिन शेष अब शेष का कोई उपयोग रहा नहीं, शेष का कोई उपयोग रहा नहीं। शेष एमिनो एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में। शेष एमिनो एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया, नहीं, हम शेष एमिनो एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया में, NH3, अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? अमोनिया। और हम जानते हैं कि अमोनिया क्या है? नुकसानदायक है। अमोनिया हमारे लिए क्या हेल्दी है? अमोनिया नुकसानदायक। अमोनिया क्या है? जो बचा रहा उससे प्रोटीन बना लिया, कुछ बच गया पलक। जब कुछ बच गया तो उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? NH3, अमोनिया में। NH3 किसमें? अमोनिया में। इस अमोनिया को लीवर में ही बच्चों, इस अमोनिया को लीवर में ही CO2 से रिएक्शन करा देते हैं, CO2 से रिएक्शन करा देते हैं, 2 ATP खर्च कर देते हैं। 2 ATP क्या बनेगा? ATP खर्च होने से ADP, बेटा ADP, कार्बामाइल फास्फेट। क्या बन गया? कार्बामाइल फास्फेट, PHATE, कार्बामाइल फास्फेट, CARBAMYL, कार्बामाइल फास्फेट।
कार्बामाइल फास्फेट। ठीक, अब बच्चों ये कार्बामाइल फास्फेट आगे इसका उपयोग आर्निथीन चक्र में किया जाता है। आगे इसका उपयोग आर्निथीन चक्र में किया जाता है। इसको सिट्रुलिन के साथ जोड़ दो ऐसे, सिट्रुलिन, सिट्रुलिन, कार्बामाइल फास्फेट को जोड़ दिया गया सिट्रुलिन के साथ, सिट्रुलिन के साथ जोड़ दिया गया। अब सिट्रुलिन बन गया, फिर आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, फिर आर्जिनिन। यहां सिट्रुलिन के बाद बनेगा आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, फिर यहां बच्चों बनेगा, फिर बनेगा आर्जिनिन, कार्बामाइल फास्फेट को सिट्रुलिन, सिट्रुलिन के बाद आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, फिर आर्जिनिन, आर्जिनिन के बाद ऑर्निथीन, आर्जिनिन से हम लोग बना लेते हैं ऑर्निथीन, THIN, ऑर्निथीन। इस ऑर्निथीन से वापस बन जाएगा क्या, सिट्रुलिन, सिट्रुलिन बन जाएगा। इसी को सिट्रुलिन साइकिल भी बोलते हैं, आर्निथीन साइकिल, सॉरी आर्निथीन साइकिल बोलते हैं, ऑर्निथीन साइकिल बोलते हैं। लेकिन सिट्रुलिन से, इस सिट्रुलिन से आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनाने में 2 ATP खर्च होते हैं, 2 ATP। देखो यहां क्या बना है, ATP से AMP बन गया, ATP से ADP बना, 1 ATP खर्च होता है। लेकिन अगर ATP से AMP बन गया तो कितना खर्च हो गया, 2 ATP। कैसे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 रुपए आपको पॉकेट में है, 3 रुपए आपको पॉकेट में है, खर्च कर दिया आपने, आपके पास 1 रुपया बच गया, तो आपने कितना खर्च कर दिया, 2 रुपए खर्च कर दिए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या बन गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया, मोनोफॉस्फेट, तो कितने रुपए बच गया, कितने रुपए खर्च हो गए, 2 रुपए खर्च हो गया, यानी 2 ATP खर्च हो गया। यहां पर 1 ATP खर्च हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, आपके पास 3 रुपए थे, 1 रुपया खर्च कर, 2 रुपया आपके पास बचा हुआ है, तो कितना खर्च है, 1 रुपया। ये 2 मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं, ये 2 मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं, यहां पर एक ही है, लेकिन ATP खर्च कितना हो रहा है, 2 ATP खर्च हो रहा है। नोट कर लो बेटा। जब आर्नी, तो अब आप लोग पूछेंगे सर तो यूरिया कहां बना, यूरिया बना कहां बेटा, इस पूरी प्रोसेस में एक ही जगह यूरिया बनता है, वो यहां है, इते, लुक इते, यहां बना है यूरिया, यहां बना है यूरिया। यूरिया इस साइकिल का बाई प्रोडक्ट है, यूरिया इस साइकिल का बाई प्रोडक्ट होता है, जो वाटर से रिएक्ट करा के बना दिया जाता है, वाटर से रिएक्ट करा के बना दिया जाता है। ठीक है, यही बनना था। इसका प्रयोग हम लोग कहां करें, इसको शरीर से बाहर निकालना है, इसको शरीर से बाहर निकालना है, इसको भेज दिया जाएगा ग्लोमेरुलस में। कहां चला जाएगा ये, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस कहां होता है, ब्रेन में ना, कहां होता है ग्लोमेरुलस, हमारे नेफ्रॉन में, और नेफ्रॉन कहां होता है, किडनी में, मतलब अल्टीमेटली कहां चला जाएगा, किडनी में, और वहां से कहां चला जाएगा, बाहर, एग्जिट फ्रॉम द बॉडी। एग्जिट फ्रॉम दी बॉडी हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं, पहले क्या होगा, यूरिया का निर्माण होगा, फिर यूरिया को बाहर निकाला जाएगा। एक्सक्रेशन, मनुष्यों में एक्सक्रेशन की प्रोसेस 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, पहला यूरिया का निर्माण तथा दूसरा होता है यूरिया को बाहर निकालना, यूरिया को बाहर निकालना। ठीक है, यही 2 प्रोसेस नोट कराई गई थी। तो अब आप लिखिए मूत्र का निर्माण, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन, ये लिख लिया ना बेटा, यहां तक मिटा दें। इसको आप लोग हिंदी में अपनी भाषा में लिखिए, प्रोटीन खाया, प्रोटीन से छोटी आंत में गया, छोटी आंत से प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ, अमीनो एसिड और एनर्जी रिलीज हुई, इस अमीनो एसिड को लीवर में भेजा गया, टूटना, जी हाँ, आपको समझ में आ गया। ठीक है, और कछु,
नो एनी कछु, ठीक, मिटा दें। रुकिए बेटा, शुरू करते हैं यूरिन का निर्माण। जो दूसरा है इसमें स्टेप हमारा यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन। अब तक हमने देखा कि यूरिया कैसे बनती है। अब तक हमने क्या देख लिया कि यूरिया कैसे बनती है। अब बेटा यूरिन कैसे बनता है ये देखो। कछु नहीं, बहुत आसान है। देखो बेटा, अब आप लोग समझ ही गए हो कि ये क्या बन रहा है। अब तक तो समझ में आ गया होगा, गड़बड़ा गया। घंटी लगी क्या? देख लो, बता देते हैं, ठीक है। हमने पढ़ लिया है कैसे यूरिया का निर्माण होता है। यूरिन फॉर्मेशन हम कल पढ़ेंगे, और कल ही हम लोग परसों, मतलब मंडे को, कल ही हम लोग, परसों हम लोग पढ़ लेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हार्ट। अब पढ़ना हम लोग शुरू कर ले, कैसे ब्लड फ्लो करता है। अब तक हमने यूरिन देख लिया, अब हम लोग सर्कुलेटरी पढ़ेंगे, उसके बाद पाचन पढ़ेंगे, ठीक। तो क्लियर है, इसको अब हम लोग बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।